नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मेरे तो महत्वपूर्ण मुद्दे में आज बिहार पर, हालांकि बिहार पर समाचार कई तरह के हैं। सबसे पहले तो पिछले 2 दिनों से बिहार के कदावर नेताओं के परिवार में गोलीबारी की घटना, गृह राज्य मंत्री के भांजों ने आपस में गोलीबारी कर ली। आज एक और कैबिनेट मंत्री के परिवार नजदीकी रिश्तेदार पर गोली चल गई। यह सब बिहार में ही हो रहा है, जहां सुशासन बाबू की सरकार की चर्चा है। मैं पहले एक वीडियो में कहा था कि यह किया जा रहा है या कराया जा रहा है, यह विचार का विषय है। 2-3 घटनाएं और बिहार में हुई। आज बिहार के सबसे मशहूर शहर मुजफ्फरपुर में रेलवे ने अपनी नवीनीकरण के लिए स्टेशन प्लेटफॉर्म प्रांगण में स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया। अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति बताई जाती है, वो कहां फेंकवा दिया यह अभी पता नहीं चला है। लेकिन चूंकि यह बिहार है, अगर अनोखा नहीं होगा तो बिहार किस बात का। मेरे लिए बिहार सदैव से आदरणीय रहा है। मेरे बच्चों का ननिहाल बिहार में ही है, मेरा भी ननिहाल बिहार में है, मेरे पिताजी का भी ननिहाल बिहार में है और उनके पिताजी का भी ननिहाल बिहार में है। मतलब बिहार की भूमि मेरे लिए चंदन जैसा है, पावन पूजनीय है, प्रिय भी है। इसीलिए बिहार की चिंता मुझको और से ज्यादा है। जिस रेलवे परिसर के कंपाउंड में प्राचीन मंदिर के तोड़ने में सेकंड नहीं लगाया प्रशासन, वो 2 पटरियों के बीच खड़ी एक मस्जिद को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं जुटा पाई। चूंकि यह बिहार है, यहां संभव है कि प्राचीर के अंदर, प्रांगण के अंदर एक मंदिर जो कि प्लेटफॉर्म और पटरी पर नहीं है, उसको तोड़ने में सेकंड नहीं लगा, जबकि पटरी के बीच में मस्जिद तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश कुमार है। अब आप कहेंगे कि भाई रेलवे तो केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीआरपी नाम के सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस बोलते हैं उसको। वो स्टेट पुलिस के लोग होते हैं और स्टेट पुलिस के अधीन रेलवे के लिए काम करते हैं। मतलब वहां स्टेट का दखल अंदाजी है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। मेरा मानना है कि भाई काहे लिए नीतीश कुमार है, क्यों नीतीश कुमार है? क्या भाजपा का मजबूरी है? नीतीश जरूरी है तो फिर नीतीश को क्या मजबूरी है कि मुख्यमंत्री बने रहा आपको जरूरी है? आप एंजाइमा के शिकार हैं, एंजाइटिस के शिकार हैं या करने के शिकार हैं? क्या है आप? क्यों है आप? मुख्यमंत्री की मान लो 4 दिन और ज्यादा रह जाएंगे तो क्या हासिल हो जाएगा? ज्योति बसु का रिकॉर्ड तो टूटने से रहा। अगर ज्योति बसु को रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे तो मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तो आपने बना ही लिया, इज्जत से हटिए। क्योंकि आपके वजह से मेरे बिहार का बदनामी हो रहा है, जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि बिहार मेरे लिए वो चंदन जैसा है, पूजनीय भूमि है। मेरे बच्चों का ननिहाल है, मेरा ननिहाल है, मेरे पिताजी का ननिहाल है, उनके पिताजी का ननिहाल है। मतलब हमारे रगों में बिहार का खून और दूध दौड़ रहा है। तो मेरे लिए बिहार का आदब, बिहार का इज्जत और बिहार का सम्मान बहुत ज्यादा, किसी और से ज्यादा है। तो मेरे बिहार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? कभी आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्य के लिए विधान भवन के अंदर आप बाहर भीतर गिराते हैं। वो एक बेहयाई वाला वक्तव्य को किसी तरह से ढका गया कि आप भैया राजनीति छोड़ करके सेक्स ज्ञान का पाठशाला खोल दिए हैं। ढका गया किसी भाई मुख्यमंत्री है, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सेक्स ज्ञान दे रहे हैं, और अब ये राष्ट्रगान पर क्या दे रहे हैं। फिर हम सब लोगों ने चैनलों को बताया कि भाई मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रगान पर मॉनिटर कर रहे थे कि बाकी सब लाइन में है ना, और सचिव साहब से भी यही कह रहे थे कि देखो सब लाइन में है, मेरे वजह से मैं खड़ा हूं इसलिए सब लाइन में। यह ढकने के लिए हम सब बोल रहे हैं।
लेकिन अंदर से तो हम जान रहे हैं कि आप हिल चुके हैं। आपके पास इस साल के अंत तक बने रहने का मोरल अथॉरिटी है। वीडियो आप बाद में देखते होंगे, लोग आपको बताते होंगे, नहीं बताते तो आपकी खुद की एक्टिविटी तो आपके सामने होती होगी। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार को उपकार करें और कह दे कि भाई आयु सबके साथ होती है, नीतीश कुमार कोई अनफिट नहीं है, उम्र का तगाजा है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदू की पुरनिया बुरा जाते हैं, तो आप बुरा गए हैं, यह बात मान लीजिए, क्योंकि अब लोग तो मान चुके हैं, आपके अलावा बाकी सब मान चुके हैं कि आप बुरा गए हैं और आपकी बौराहट दिख रही है। जो लोग राजस्थान और पश्चिम बंगाल से मेरे को देख रहे हैं वो ये जान लें कि बुरा मतलब पगलाना। हमारे भोजपुरी में चूंकि बिहार के लोग बुराने को जानते हैं कि बुराना मतलब क्या होता है, तो आपका पगलाहट बिहार को बदनाम कर रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप सुशासन के प्रतीक हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जंगल राज से आपने बिहार को निकाला है, बिहारियों को एक सम्मानजनक प्रशासन दिया है, एक निर्विघ्न व्यवस्था दिया है। लोग बढ़िया सोचने पर शुरू कर चुके थे आपके वजह से, लेकिन वो सब आप ही की वजह से अब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। 2-3 ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूं। या तो आप सम्मान रिजाइन करिए और बताइए कि भाई अब बिहार अपना नेता चुन ले। अगर आप राजनीति करेंगे तो कहिए कि मेरे दल के लोग अपना नेता चुने, मेरी गठबंधन अपना नेता चुने, और कंपनसेशन के रूप में आप अपने बेटे के लिए एक सम्मानजनक सीट मान लीजिए, बिहार विधान परिषद का सदस्य बनवा दीजिए, उप मुख्यमंत्री और मंत्री का दर्जा दिलवा दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये सेशन कम के लिए है, अगले बार में नहीं हो पाएगी, तो आप उनको यह बाउंड करवा लीजिए अपने गठबंधन से कि भाई अगले बार तक नहीं होगा, और अपने बेटा को अपना पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए। और बिहार के जनता को कहिए कि मेरे उम्र का तगाजा को देखते हुए मेरा बेटा आपके सेवा में आगे आएगा और उसको सेवा के लिए भेज दीजिए, क्योंकि जब आप अब आगे आएंगे तो लोग तरह तरह के वक्तव्य आपके सामने रखेंगे, आपको सुनाएंगे। आज दिन भर समाचार चैनलों पर पैनल बैठा और आपका ही गुणगान कर रहा था। जनता दल यू के लोगों को यह कवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। 2 चैनल पर मैं भी था। एक एंकर ने मेरे से पूछा कि राकेश जी आप तो करीब करीब ठीक बोल लेते हैं, झुकाव बहुत ज्यादा नहीं होता है, नीतीश कुमार के सर्वे को आप क्या कहेंगे? मैं भी असमंजस में था कि मैं कहूँगा। मैंने 1 सेकंड लगाया और मैंने कहा कि यह उम्र का तकाजा है और कुछ नहीं। नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो गया है। बहुत सारे लोग उम्र के प्रभाव में भूलने की बीमारी, कम सुनने की बीमारी, कम देखने की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। आज मेरा जन्मदिन है, मेरा 56वां जन्मदिन है। अब मैं 16 साल का नहीं हूं। कई चीजें ऐसी है जो 16 साल वाली मेरे में नहीं हो सकती। अब मैं साइकिल से सिनेमा देखने के लिए छपरा शिल्पी सिनेमा में नहीं जा सकता। मैं साइकिल से आरा जिला के टाकीज में सिनेमा देखने नहीं जा सकता, उसका नाम भी भूल गया। नहीं तो हम लोग साइकिल से छपरा सिनेमा देखने चले जाते थे। हालांकि मैं बलिया का रहने वाला हूँ, छपरा मेरे से नजदीक पड़ता था। क्योंकि एक तो वो वक्त उम्र की बेवकूफी थी मेरे पास कि भाई कोई बात नहीं। दूसरा था कि कार नहीं था कि कार से सिनेमा देखने जाए, साइकिलें की व्यवस्था थी। अब मेरे पास कार है, मैं कार से जा सकता हूं, लेकिन अब इतनी समझ है कि मैं सिनेमा देखने उतना दूर क्यों जाऊं भाई। तो कई चीजें उम्र के साथ होती है, जो उम्र के साथ आती है उम्र के साथ चली जाती है। तो माननीय नीतीश कुमार जी, आप उम्र के दहलीज पर पहुंचे हैं जहां कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, कम याद आना और कम समझ या कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, या कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ बुजुर्गों का सम्मान की परंपरा है। हम सब आपका सम्मान करते हैं, आपके अवस्था को प्रणाम करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप
उम्र को इज्जत दीजिए और इज्जत के साथ बाहर निकलिए। उससे दो चीजें होगा, एक तो बिहार वासी आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे कि नीतीश कुमार को लगा कि अब आयु हमारा साथ नहीं दे रहा है, शरीर अब इस लायक नहीं है कि मैं बिहार की भरपूर सेवा करूं, तो वह सहसम्मान बिहार के हित में गद्दी छोड़ दिए और अब उनका बेटा उनके पद चिन्हों पर चलेगा। बिहार के लोगों के सामने दो विकल्प होंगे, एक लालू प्रसाद जी का बेटा और एक नीतीश जी का बेटा। दोनों लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि लालू जी का बेटा 6वीं पास है, 9वीं पास है और पिछला कार्यकाल उसका बहुत ज्यादा संतोषजनक रहा नहीं, दागदार ही रहा है। और एक नीतीश कुमार का बेटा जो कि बीटेक इंजीनियर है और सुशासन बाबू का बेटा है, सुशासन के प्रतीक के साथ पला बढ़ा है, तो कुछ रहन सहन और संस्कार परिवार से भी मिलता है। तो बिहार के लोगों के पास एक विकल्प होगा आपके बेटे पर विचार करने का। और मुझे लग रहा है कि अगर बेटे पर लोगों ने विचार कर दिया तो हो सकता है उनके समर्थन में विचार करें और अपने दम पर लड़का सरकार बने। आज नहीं बनेगा तो कल बनाएगा, लेकिन आपका राजनीतिक वर्चस्व बना रहेगा। अगर आप सरकार नहीं बनाएंगे लेकिन जनता दल यू पर तो आपका वर्चस्व बना रहेगा, क्योंकि अभी जनता दल यू में या बिहार के राजनीति में मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि नीतीश कुमार का विकल्प बढ़िया से तैयार नहीं हो पाया है या लोगों ने तैयार होने नहीं दिया है। दोनों बातें हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहा ही नहीं कि कोई नेतृत्व डेवलप करे। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के तर्ज पर नेतृत्व आपका और वोट हमारा पर काम कर रही है और अपना वोट प्रतिशत बढ़ा रही है। पिछले चुनाव में आपको 28 पर ले आकर के और अपने बहुमत के करीब करीब पहुंचा करके यह बता दें कि बिहार में वोट बैंक बढ़ रहा है। तो जिस दिन वोट बढ़ जाएगा उस दिन नेता भी बन जाएगा। महाराष्ट्र में फडणवीस को कहां घोषित किया गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेगा? फडणवीस को जब नाम का अनाउंस होता हम यही कहे कि ये कौन आदमी है, तो कलेक्टर के ऑफिस में घुसने पर की हैसियत नहीं है। लेकिन आज कलेक्टर उसके ऑफिस में पूछ के आना पसंद करते हैं, बिना पूछे आ भी नहीं सकते हैं। और आज राजनीतिक चाणक्य माना जाता है, उसके राजनीतिक कुशलता चपलता की कोई मुकाबला नहीं है। तो हो सकता है चाणक्य के इस पावन पवित्र धरती से कोई ओरिजिनल चाणक्य का वंशज निकले, इसमें कहाँ कोई दो राय है। लेकिन कुल मिलाकर के माननीय नीतीश कुमार जी बिहार पहचान कीजिए और स्वयं रिजाइन कीजिए। अपने पार्टी में से या अपने गठबंधन से किसी आदमी को नेतृत्व दीजिए और चुनाव में जाने से पहले मोरल ऊंचा करके बोलिए कि शरीर ने साथ नहीं दिया, इसीलिए मैं आपका साथ छोड़ रहा हूं। हमें अपना प्यार दीजिए और मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं भी यही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को जनता अपनी शुभकामना दे और उनके बेटे को अपना आशीर्वाद दे। अगला नेतृत्व नीतीश का निशान देखें और नीतीश कुमार अस्पताल देखें। तब तक उनके कुशल क्षेम के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु और बढ़िया स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं राकेश कुमार सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।